हरियाणा के नूंह में एक बार फिर तनाव है। पूजा करने जा रही हिंदू महिलाओं के ऊपर मस्जिद की छत से पत्थरबाजी की गई। माहौल बिगड़ता देख उससे पहले पुलिस एक्टिव हो गई। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन इस वारदात के बाद हिंदू आबादी सहमी हुई है। उन्हें डर है कि उन्हें फिर से निशाना बनाया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष पूरे मामले में बच्चों की शरारत बता रहा है, लेकिन वीएचपी का कहना है कि यह शरारत नहीं, साजिश है। हिंदुओं को नूंह से बाहर निकालने की प्लानिंग है। आजादी के वक्त नूंह में हिंदू मुस्लिम लगभग एक बराबर थे, लेकिन बीते 75 सालों में यह आंकड़ा कैसे 85-15 पर पहुंच गया है। पत्थरबाजी के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, यह रिपोर्ट देखिए। हरियाणा का एक जिला है नूंह। इसकी पहचान देश के पिछड़े जिले के तौर पर है, लेकिन यह जिला सांप्रदायिक दंगों के लिए भी बदनाम है। यहां एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। 3.5 महीने के भीतर यह दूसरी बार हुआ जब नूंह के अंदर तनाव जैसे हालात बने। बीती रात पूजा करने मंदिर जा रही हिंदू समुदाय की महिलाओं के ऊपर मस्जिद की छत से पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी की वजह से कई महिलाएं चोटिल हो गई। वहां मौजूद लोगों ने पत्थर फेंकने वाली तस्वीर खींचनी चाहिए तो आरोप है कि उनके ऊपर भी पत्थर फेंके गए। जैसे ही पथराव की खबर फैली, दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। गनीमत यह रही कि पुलिस तुरंत एक्शन में आई तो हालात को कंट्रोल कर लिया। नूंह में गुरुवार शाम एक बार फिर से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हम इस समय नूंह में उसी मदरसे के पास मौजूद हैं, जहां पर गुरुवार रात लगभग 7:30 बजे के करीब कुछ दलित महिलाएं यहां से निकल रही थी। पास का एक मंदिर है, वहां पर वो कुआं पूजन के लिए जा रही थी और इसी दौरान आरोप ये है कि यहां पर जो मदरसा है वहां से पत्थरबाजी की गई। आप ये देख सकते हैं मदरसा जो है वो यहां पर नूंह चौक के पास ये मदरसा है और उसके साथ में ही ये मस्जिद है। आरोप ये है कि गुरुवार शाम को जब महिलाएं यहां से निकल रही थी, जो कि कुआं पूजन के लिए पास के मंदिर में जा रही थी, उसी दौरान मदरसे से जो है वो पथराव होता है, ऐसा आरोप उन महिलाओं ने लगाया। उसके बाद जब वो मंदिर से आती हैं तो उसके बाद भी उन महिलाओं का आरोप है कि उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। जब वो घर पहुंचती है अपने परिजनों को बताती है, उसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस समय जो दोनों पक्ष के लोग हैं वो आमने सामने आ गए थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दोनों पक्षों को समझाती है। हरियाणा के नूंह में जो हुआ, क्या वो सोची समझी साजिश थी? क्या नूंह में फिर से सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की तैयारी थी? मस्जिद की छत से हिंदू महिलाओं के ऊपर क्यों फेंके गए नफरती पत्थर? ये वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस को तलाशना है। पुलिस को पत्थरबाजी का एक वीडियो मिला, जिसके आधार पर 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। देखिए, कल 7:30-8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ महिलाएं कुआं पूजन के बाद में अपने घर जा रही थी। तो जो नूंह में बड़ी मस्जिद लोकेटेड है, वहाँ पे उनके ऊपर पथराव कर दिया गया। तो तुरंत ही पुलिस मौके पे पहुंची है। सिटी SHO, सदर SHO, DSP हेडक्वार्टर वहाँ मौके पे पहुंचे हैं और दोनों कम्युनिटीज़ को जो लोग इकट्ठे हो गए थे उनको अपने अपने घरों पे समझाइश के बाद भेजा गया। इस मामले में FIR भी दर्ज करी गई है और जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी MLR भी काटी गई है। अभी तक इनमें जो महिलाओं की तरफ से जो कंप्लेंट दी गई है उसमें 354 और 323 एंड SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करी गई है। और जो मदरसे के अंदर एक फुटेज आया था जहां से लड़के खड़े थे, तो उनके बेसिस पे 3 लड़कों की पहचान हुई है। तीनों लड़कों को राउंड अप कर लिया गया है। आगे से ऐसे भी कोई शरारती बच्चे हैं तो जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनके मालिकों को भी बुला के हिदायत दी गई है कि कम से कम उनको तहजीब सिखाएं, तमीज़ सिखाएं सबसे पहले, बाकी एजुकेशन बाद में होती रहेगी। उधर मदरसे के मुफ्ती ने पत्थरबाजी की घटना से इनकार किया है। बड़ा मदरसा संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन के मुताबिक बड़ा मदरसा से कोई पथराव नहीं हुआ। गुरुवार को शाम से शुक्रवार के दिन छुट्टी का समय होता है। यहाँ पर घर बनाने के काम में आने वाली रोड़ी और चप्पलों से बच्चे खेल रहे थे। उनकी चप्पल और रोड़ी नीचे गिर गई थी। घटना नाबालिग बच्चों से अनजाने में हुई। पुलिस मुफ्ती से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। फिलहाल जिला प्रशासन के अलावा पुलिस की तरफ से भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की गई है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है।
इसके अलावा बीती रात जहां पर पथराव की घटना हुई, उसके आसपास भी बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जो लोग यहाँ पर मदरसे के अंदर थे, चाहे वो मस्जिद के लोग थे, उनका ये कहना था कि बच्चे जो है वो इस मदरसे के अंदर खेल रहे थे, उनकी चप्पल नीचे गिरती है और कोई भी पथराव नहीं हुआ है। और जो ये आप देख सकते हैं, मदरसे के साथ में ही एक ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। हो सकता है जो यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका कहना है कि हो सकता है कि वहां से कुछ पत्थर गिरे हों, लेकिन कोई भी पत्थरबाजी की घटना जो है वो यहाँ पर नहीं हुई थी। तो गुरुवार शाम को जब पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, लोगों को समझाती है, दोनों जो समुदाय के लोग हैं उनको जो है वो समझाया बुझाया जाता है और उसके बाद स्थिति जो है वो अभी यहाँ पर सामान्य है। लेकिन पुलिस बल जो है आप देख सकते हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है। आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर पुलिस बल जो है उसको तैनात किया गया है और किसी भी तरीके से स्थिति अब दोबारा से तनावपूर्ण ना हो, उसके लिए लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। जो एसपी ऑफिस है वहां पर भी दोनों समुदाय के लोगों को जो है वो बातचीत के लिए बुलाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, जिस तरीके से दलित महिलाओं का आरोप है। तो फिलहाल पुलिस बल जो है वो काफी संख्या में यहाँ मस्जिद और मदरसे के आसपास तैनात किया गया है। स्थिति जो है तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है और फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। आपको बताते हैं कि कैसे नूह को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई। राम अवतार नाम के शख्स के यहाँ कुआं पूजन था। रात करीब 8:20 पर परिवार की महिलाएं शिव मंदिर जाने के लिए निकली। जैसे ही महिलाएं मस्जिद के पास पहुंची, उनके ऊपर मस्जिद से पथराव होने लगा। मस्जिद की छत से पत्थर, लोहे की रॉड और चप्पलें फेंकी गई। पत्थरबाजी में 8 महिलाएं घायल हो गईं। पत्थरबाजी की घटना के बाद दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। महिलाओं पर पत्थरबाजी के विरोध में हिंदू समुदाय के लोगों ने सुबह अपनी दुकानें नहीं खोली और बाजार में ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद एक पंचायत भी बुलाई गई, जिसमें 36 बिरादरी के चौधरी के अलावा नूह से कांग्रेसी विधायक आफताब अहमद, हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन सहित दोनों समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। हिंदू पक्ष आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ गया। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने पर हिंदू समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो, तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपने बात हमारी मान ली और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं। तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे तो समाधान हो गया। सुरक्षा का वैसे तो राउंड द क्लॉक जो है ड्यूटीज़ हैं हमारी यहाँ, लेकिन ये बात लोगों की तरफ से आई थी कि जी मस्जिद के आसपास से, जैसे अभी शादियों का समय हो गया शुरू, तो उसमें जो है इधर से ही निकलते हैं मेन जो भी प्रोसेसन होते हैं, तो उसमें भी जो है परमानेंट कोई ड्यूटी लगाई जाए। तो एसएचओ को डायरेक्शन दी है कि यहाँ हमारी एआरवी और जो एक राइडर है उसको हमने अप्लाई करने के लिए आगे से आदेश दे दिए। मुस्लिम पक्ष विवाद के लिए बच्चों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन पत्थरबाजी में घायल महिलाएं इसे सोची समझी साजिश बताती हैं। उनका आरोप है कि बच्चों को आगे करके मामले को दबाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि नूह से हिंदू आबादी को हटाने के लिए मुस्लिम पक्ष ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जिससे या तो हिंदू यहां से पलायन कर लें या रहें तो डर और दब कर रहे हैं। कुआं पूजने गए थे, वहां आते समय पथरा हुआ था, कोई थूक रहा था, किसी ने चप्पल फेंकी थी, एक पाइप भी था और ऊपर से काफी अंधेरा था, दिख तो नहीं रहा था, पीठ भी मुड़ रही थी हमारी। इस वजह से इनका यही कारण है कि इस नूह में हमें रहने नहीं देंगे, डर की वजह से अब कोई आ भी नहीं रहा। नहीं 15-20 लेडीज थी जब हम गए थे हॉस्पिटल। अब हम क्या करें बताओ, अभी इसमें रहना तो हमें तो चुपचाप ही रहना है। बताओ, तो आप भी समझते हो बच्चे ऐसा क्यों करेंगे यार, बच्चों ने भी किया, चलो आपको कह रहे हो बच्चों ने किया, तो बच्चे भी तो सिखा वही रहे हैं ना, मदरसे में रह रहे हैं ना, तो मदरसे वाले ही सिखा रहे हैं ना, काम तो वही कर रहे हैं ना इस कार्य को। 31 की घटना में भी पथराव से स्टार्ट हुआ था, पथराव से कितना बड़ा रूप ले लिया था, 800 लोगों को घायल किया था उन्होंने, तो यही रूप इनका बड़ा रूप है। और ये तो काम यही करते हैं। जम्मू में क्या हो रहा है, थूकना और ये चप्पल मारना या फिर पथराव करना, ये छोटे छोटे कार्य से बड़ा कार्य करते हैं। और ये डर फैलाना है और कुछ नहीं है कि यहाँ से ये पलायन कर लें या डर के रहें हिंदू, इनका काम यही है और ये कर भी रहे हैं और हो भी रहा है। आज कल 20 बहनों ने कंप्लेंट दी है, रात 20 बहनों को चोट आई है, एक बहन बेहोश भी हुई है, काफी देर तक पड़ी रही है, उसको उठाया भी है। और आज एक भी नहीं है, आज तक 4 देख रहे हो, तो डर के वजह से नहीं बोल रहा है कोई भी नहीं।
आखिर नूह इतना संवेदनशील क्यों है, आपको समझाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक नूह में 79.2% मुस्लिम थे, जबकि हिंदू आबादी महज 20.4% थी। माना जा रहा है कि यहां फिलहाल 85% मुस्लिम और 15% ही हिंदू हैं। यानी पिछले 12 सालों में 5% हिंदुओं ने यहां से पलायन किया है। जिले में करीब 100 गांव ऐसे हैं जहां एक भी हिंदू परिवार नहीं है। इसके अलावा नूह से ही तबलीगी जमात की शुरुआत हुई थी। नूह में सांप्रदायिक हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। 2005 में मेवात जिला बना। 2016 में इसका नाम बदलकर नूह कर दिया गया। 8 जून 2014 को सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत के बाद सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी। वहीं 2015 में हरियाणा वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई जमीन के मुद्दे पर भी हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए थे। इसी साल 21 फरवरी को खेड़ा खलीपुर गांव में दोनों समुदायों के बीच भिड़ंत हो गई थी। सबसे बड़ा बवाल इस साल जुलाई महीने में हुआ था। 31 तारीख को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर भीड़ ने चारों तरफ से हमला कर दिया था। उपद्रवियों ने इस यात्रा में शामिल लोगों की दर्जनों गाड़ियां जला दी थीं। साथ ही उन पर गोलियों और धारदार हथियारों से भी हमला किया, जिसके बाद यहां एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में होमगार्ड के 2 जवान समेत 6 लोगों की जान गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। पत्थरबाजी की घटना के बाद हरियाणा वीएचपी के अध्यक्ष पवन कुमार भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक रीति रिवाजों को निशाना बनाया जा रहा है और पूरी तैयारी के साथ महिलाओं के ऊपर पत्थरबाजी की गई। ये जो कल रात की घटना है, हमारी बहनें 20 से 25 बहनें, क्योंकि घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो कुआं पूजन एक हमारी धार्मिक पूजा पद्धति का हिस्सा है। तो वो पूजा करने के लिए कुआं पूजा करके जब वो वापस आ रही थी तो उन पे पत्थर, जूते, चप्पल और लोहे की रॉड फेंकी गई मस्जिद से। तो ये कोई अचानक या कोई ऐसी बात नहीं है इसके पीछे। ये बच्चों को या वयस्कों को सिखाया जाता है कि हिंदुओं को टारगेट करो, और इस एरिया में आज से नहीं चल रहा है, ये 1951 से ही चल रहा है। यही कारण है आज यहाँ हिंदू 1951 में बराबर की जनसंख्या थी और आज इनकी जनसंख्या 15% से कम हो चुकी है।